नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम की जानकारी। नासिक में 20 से 22 जुलाई 2026 तक फैशनिस्टा 2026 का आयोजन होटल एमराल्ड पार्क में होगा। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में फैशन, लाइफस्टाइल, ब्राइडल वेयर, ज्वेलरी, हैंडलूम, होम डेकोर और कॉस्मेटिक के प्रमुख ब्रांड्स और डिजाइनर अपने नवीनतम कलेक्शन पेश करेंगे। यह आयोजन डिजाइनर्स, उद्यमियों और खरीदारों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। जयपुर में सीबीएसई क्लस्टर 14 इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आज 20 जुलाई 2026 को सवाई मानसिंह स्टेडियम में रोमांचक फाइनल के साथ समापन होगा। 4 दिनों तक चले इस बड़े आयोजन में देश भर के विभिन्न स्कूलों के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। अहमदाबाद में वाइब्रेंट इंडिया 2026 का आज 20 जुलाई 2026 को गुजरात यूनिवर्सिटी कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में समापन हो रहा है। 4 दिनों तक चली इस प्रमुख B2B व्यापार प्रदर्शनी में देश विदेश के उद्योग जगत के दिग्गजों ने भाग लिया है और नवीनतम उत्पादों व तकनीकों का प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं खास खबरें। पूंछ जिले में भारी बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन से सुरनकोट सहित कई इलाकों में भारी तबाही हुई है, जिसमें अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता है। गुरेज घाटी में रविवार सुबह बादल फटने और बांदीपोरा में लगातार भारी बारिश के कारण नदियों, नालों और जल धाराओं का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान बद्रीनाथ के खजांची कुबेर महाराज और जिनकी प्रतिमा बद्रीश पंचायत में विराजमान है, पुलिस ने अब जांच का दायरा बढ़ाते हुए खजाने का रिकॉर्ड भी मांगा है। अमेरिका ने ईरान के केश्व द्वीप और सीरिक बंदरगाह पर नए हवाई हमले किए हैं। ये कार्यवाही जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद की गई है। इस संघर्ष में अब तक दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। संसद के मानसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने टीएमसी के बागी सांसदों की मौजूदगी को लेकर विरोध जताया है और बैठक से बाहर निकल गए। विपक्षी दलों का आरोप है कि नियमों का पालन किए बिना कुछ सांसदों को अलग मान्यता दी जा रही है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सफदरजंग अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है उनका अस्पताल पर से भरोसा उठ गया है। उन्होंने पोटेशियम रिपोर्ट में विरोधाभास का दावा करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई और निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति मांगी है। केरल लोक सेवा आयोग को उस समय बड़ा झटका लगा जब एक परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र में गड़बड़ी सामने आने के बाद राज्यव्यापी भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी। यह घटना ऐसे समय हुई है जब आयोग पहले से ही भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच के दायरे में है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच के दौरान आरोपी टिन्नू यादव ने पुलिस पूछताछ में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चढ़ावे की गणना की जिम्मेदारी ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा की थी। टिन्नू ने सवाल उठाया है कि अगर आरोपी जेल में है तो अनिल मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। वहीं उसने चंपत राय की भूमिका से इनकार किया है। महाराष्ट्र के ढोंगी बाबा अशोक खैरात की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल ईडी ने अपने चार्जशीट में खैरात की पत्नी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और उन पर अवैध कमाई छिपाने का आरोप है। फुटबॉल के बड़े मुकाबले को देखते हुए राज्य सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए स्कूलों और कॉलेजेस में अवकाश घोषित किया है। सरकार ने छात्रों और अभिभावकों की सुविधा तथा यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। सफदरजंग अस्पताल में भर्ती पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की ओर से उनकी पत्नी गीतांजलि के माध्यम से एक हस्तलिखित संदेश जारी किया गया है। इस संदेश में उन्होंने 20 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम को आजादी का दूसरा आंदोलन बताते हुए लोगों से संसद मार्च में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की है। सहारनपुर में सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए हम गठबंधन को तैयार हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा, सपा और कांग्रेस पर भी हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और रामपुर की जौहर विश्वविद्यालय को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के एक बयान से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। ममदानी ने कहा है उनकी गिरफ्तारी को लेकर विचार किया जा रहा है। वहीं नेतन्याहू के खेमे ने इसका विरोध किया है।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 सिर्फ प्रतिष्ठा की नहीं, रिकॉर्ड इनामी राशि की भी जंग है। इस बार चैंपियन टीम को इतिहास की सबसे बड़ी पुरस्कार राशि मिलेगी, जबकि तीसरे स्थान पर रहने वाला इंग्लैंड भी करोड़ों रुपए लेकर घर लौटेगा। जानिए किस टीम को कितनी रकम मिलेगी। मेरठ में एक और पति की हत्या का मामला सामने आया है। निजी संचालक अतुल को पत्नी और उसके प्रेमी ने साइलेंट किलर करैत सांप से डसवाया था। आरोपियों ने करैत को 2 दिन भूखा रखा था। आरोपी सोनू उदय ने सपेरे से करैत को प्रेमी तुषार को बृहस्पतिवार को ला कर दिया था। कोचिंग विवाद में कोर्ट के बाद अब सोशल मीडिया पर लड़ाई तेज हो गई है। रोशन आनंद सर ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि आप पर्सनल हो गए हैं, तो अब ये बताइए कि उन छात्राओं के साथ आपने क्या किया था। ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अली खामनेई की मौत के बाद देश में सत्ता की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। नेताओं पर तख्ता पलट और समझौते के आरोप लगाए गए हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन को मिली धमकियों के बीच क्या ईरान में बड़ा सियासी संकट खड़ा हो रहा है। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में आज मुख्य रूप से बादल छाए हुए हैं और वर्तमान तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अत्यधिक उमस 56% के कारण यह 43 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा है। देहरादून में आज मानसून की मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और वर्तमान तापमान 26 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। पंजाब में आज उमस भरी गर्मी का असर बना हुआ है और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है, लेकिन हवा में 60% नमी होने के कारण यह 46 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आज मानसून की रफ्तार धीमी होने के कारण उमस भरी गर्मी का प्रकोप बना हुआ है। मध्य प्रदेश में आज से मानसून का नया सिस्टम सक्रिय हो गया है, जिससे प्रदेश का औसतन तापमान 30 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, लेकिन हवा में 76% से ज्यादा नमी होने के कारण उमस 36 डिग्री सेल्सियस जैसी महसूस हो रही है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।